श्रीगुरुभ्यो नमः। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 7वां श्लोक 3। मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिद्यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तत्वतः। हे अर्जुन, हजारों मनुष्यों में कोई एक मनुष्य मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करता है और उन यत्न करने वाले योगियों में भी कोई ही पुरुष मेरे परायण हुआ मेरे तत्व को जानता है, अर्थात यथार्थ मर्म को जानता है। सिद्धि का अर्थ है पूर्णता, आत्मपद या ब्रह्म ज्ञान। उपनिषदों में लिखा हुआ है कि जिसको देखने के बाद और कुछ देखने की इच्छा न रहे, जिसको जानने के बाद कुछ भी जानने के लिए शेष न रहे, वही आत्मपद है। जिसने अपनी आत्मा का दर्शन किया है वह संसार में और कुछ नहीं देखना चाहता, क्योंकि रूप आदि सांसारिक पदार्थ झूठे और नाशवान हैं। भगवान इस श्लोक में बताते हैं, हजारों में किसी एक मनुष्य को ही यह विचार आता है कि मैं महात्माओं का संग करके अपना जन्म सुधारूं, न कि केवल व्यवहार में फंसा रहूं। और इनमें से कोई ही ऐसा पुरुष भगवान को जानता है और प्राप्त करता है। वास्तव में जानने का अर्थ है भगवान के असली निराकार रूप की जानकारी होना, क्योंकि साकार स्वरूप में तो लाखों पुरुषों ने रामावतार में उनका दर्शन किया, किंतु वह दर्शन मोक्ष देने वाला नहीं है। ज्ञान के सिवाय मोक्ष की प्राप्ति कभी नहीं होगी। श्री रामचंद्र के पिता राजा दशरथ ने उसके वियोग में प्राण दिए। श्री राम से इतना प्रेम होते हुए भी उन्हें मुक्ति नहीं मिली, क्योंकि ज्ञान प्राप्त नहीं किया था। दुर्योधन के पास श्री कृष्ण 3 बार गए कि पांडवों से संधि कर लो, किंतु उसने भगवान की एक न सुनी। यदि उसे विश्वास होता कि श्री कृष्ण साक्षात पारब्रह्म परमात्मा है, तो क्या वह ऐसा व्यवहार करता? वह तो कई बार भगवान का दर्शन करता रहता था, किंतु उसकी बुद्धि भ्रमित थी। सामने दर्शन करते हुए भी मन मलिन रहा तो कुछ भी प्राप्ति नहीं होगी। गुरुजनों ने भी अपनी वाणी में कहा है, गुरु देखे मुकत न होवई, जे गुरु शब्द न धरे प्यार। गुरु देखे मुक्त न होवई, जे गुरु शब्द न धरे प्यार। गुरु के वचनों को ग्रहण कर उन पर श्रद्धा रखकर अभ्यास करना चाहिए। ज्ञान प्राप्ति के लिए साधनाएं करने की आवश्यकता है, और यह केवल मनुष्य जन्म में ही हो सकता है। भगवान स्पष्ट कहते हैं कि कोई भाग्यवान साधक ही तत्व को जानता है। भगवान अर्जुन के सखा थे, उनको अपना विराट स्वरूप भी दिखाया। तथापि मुक्त होने के लिए उन्होंने अर्जुन को ज्ञान का उपदेश दिया, क्योंकि केवल दर्शन मात्र से वह मोक्ष नहीं प्राप्त कर सकता। जैसे सिंहनी का दूध सोने के बर्तन के सिवाय किसी और में नहीं रह सकता, वैसे ही आत्मज्ञान योग्य अधिकारी के बिना किसी को नहीं होता। मन, वाणी और शरीर से श्रद्धा रखकर गुरु सेवा करने के सिवाय ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी। ईश्वर रूप समझकर मूर्ति पूजा करने से उसका फल मिलता है। उसमें भी पूर्ण श्रद्धा और प्रेम होना चाहिए, किंतु मूर्ति में श्रद्धा रखना आसान है, क्योंकि उसमें कोई भी दोष नहीं दिखाई देता। किंतु शरीरधारी सद्गुरु में श्रद्धा रखना सौभाग्य और मन की शुद्धता का परिणाम है, क्योंकि सत्व, रज और तमोगुण सभी शरीर धारण करने वालों में हैं। गुरु कभी क्रोध करता है, कभी अप्रसन्न होता है, कभी रजोगुणी वृत्ति में रहता है। यदि ऐसे अवसरों पर श्रद्धा कम हो गई तो सिद्धि प्राप्त नहीं होगी। गुरु जब जब ज्ञान का उपदेश दें तो उसे विष्णु रूप समझना चाहिए। जब रजोगुण में हों और व्यवहार की बातें करें तो उन्हें ब्रह्मा रूप समझना चाहिए।
और ऐसा विचार नहीं आना चाहिए कि अब तो गुरुजी सांसारिक झंझटों में फंस गए हैं अथवा लोभी हो गए हैं, ज्ञानावस्था से गिर रहे हैं आदि। जो ऐसा विचार करता है वह तत्व तक नहीं पहुंचता। जब गुरु नाराज होकर गुस्सा करें तो उन्हें शिव रूप जानकर नमस्कार करना चाहिए और उनके गुस्से का कारण अपने को समझकर नम्रता से क्षमा मांगनी चाहिए। जब गुरु प्रसन्न होकर आशीर्वाद दें तो उन्हें पार्वती रूप समझना चाहिए। यदि धन का आशीर्वाद दें तो लक्ष्मी रूप और विद्या उपदेश दें तो सरस्वती रूप समझना चाहिए। जपजी साहब में भी गुरुजन ने कहा है, गुरु ईसर गुरु गोरख ब्रह्मा गुरु पार्वती माई। गुरु ईसर गुरु गोरख ब्रह्मा गुरु पार्वती माई। जो गुरु को सदैव ईश्वर रूप नहीं मानता वह सिद्धि कदापि प्राप्त नहीं कर सकता। जो गुरु के कहने के विरुद्ध है वह स्वयं ईश्वर की शरण में जाए तो भी कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। गुरु के बिना सगुणोपासना से स्वर्ग धाम मिल सकता है किंतु मोक्ष नहीं मिलता, क्योंकि गुरु के सिवाय ज्ञान नहीं होता और ज्ञान के सिवा मोक्ष नहीं मिलता। उद्धव जी भी सारा समय भगवान के साथ रहे, तब भी देह त्यागने से पहले भगवान ने उन्हें योग उपदेश देते हुए कहा कि बद्रीनाथ में जाकर इसका अभ्यास करके ज्ञान प्राप्त करने से तुम्हें मोक्ष मिलेगा। भगवान श्री रामचंद्र जी के भाई लक्ष्मण भी सदैव उनके साथ रहते थे, तब भी पंचवटी में भगवान ने उन्हें ज्ञान का उपदेश दिया, क्योंकि उसके बिना मुक्ति मिलनी असंभव थी। जैसे किसी बड़े आदमी से मिलना है तो पहले उनके रहने का पता मालूम करना पड़ता है। इसी प्रकार ईश्वर से मिलने के लिए भी पहले उसके वास्तविक स्वरूप आत्मा का पता जानना पड़ता है कि उसे कहाँ ढूंढें, यह सब समझना है। ऐसे तो ईश्वर सर्वव्यापी और सर्वत्र हैं, तथापि उसकी उपाधि जो अंतःकरण है उसे ढूंढना पड़ता है। यह अंतःकरण शरीर में है, इसलिए इसका अनुभव करना आवश्यक है। भगवान ने अपनी प्रकृति से सारी सृष्टि की रचना की है, जिसे वेदांत में माया कहा जाता है और सांख्य शास्त्र में प्रकृति। सांख्य का अर्थ है सत और असत का विचार करना। सांख्य शास्त्र का उपदेश भगवान कपिल देव ने अपनी माता देवहूति को दिया है। वही भगवान अर्जुन को इस अध्याय में दे रहे हैं। ओम शांति शांति शांति।